बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर इरम ख़ान नियाज़ी। माय डियर यूट्यूब फैमिली, मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। माय डियर यूट्यूब फैमिली, जैसा कि आज का जो हमारा एक टॉपिक है वो है पेट के कीड़े। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। इसके अलावा मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जो लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। माय डियर यूट्यूब फैमिली, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है पेट के कीड़े। देखिए, इंसान की जो आंतड़ियाँ हैं उनमें कई किस्म के कीड़े पाए जाते हैं। इनमें 3 किस्में जो हैं, जो कि जिसको हम लोग कहते हैं चमूने, केचवे, और तीसरा जो है कद्दूदाने। सबसे पहले हम बात करेंगे चमूने, यानी कि इसको सूती कीड़ा भी कहते हैं। ये कीड़ा जो होता है 1/4 से लेकर 1 इंच तक लंबा होता है और ये सबसे छोटा कीड़ा भी है जो कि इंसान की अंतड़ियों में पाया जाता है। ये कीड़े तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, बिलखुसूस ये मक्कत में ज़्यादा रहते हैं। ये इनकी अगर हम शनाख्त करें तो ये सफ़ेद बारीक धागे की मानंद होता है और बहुत जल्दी इधर उधर हरकत करता है। इसके अलावा ये कीड़ा जो है ना, ये इंसान की आंतों में या मैदे में चले जाते हैं और कभी कभार ये मक्कत के मुकाम पर वहाँ से सरायत करते करते छोटी लड़कियों की जो अनहामदानी है उनमें चले जाते हैं। बड़े बच्चों और नौजवानों में भी ये कीड़े पाए जाते हैं। इसकी अलामात जो हैं उनके बारे में बात करें तो देखिए, इनके ये कीड़े जो हैं ये मक्कत के आसपास, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा है कि मक्कत के आसपास ये ज़्यादातर ये कीड़ा पाया जाता है। और इसकी जो मेन जो निशानी होगी वो ये होगा कि मक्कत में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, पेशेंट को जलन होना शुरू हो जाती है, पेशेंट जो है वो उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। इसके अलावा ये देखना कि पेशेंट जो है वो दांत पीसना शुरू कर देता है, बेखाबी का शिकार हो जाता है, यूरिन जो है वो टूल पास करते हुए उसको बार बार जो है ना वो ज़ोर लगाना पड़ता है। ये अलामात हैं इस कीड़े की। अब अगर हम बात करें दूसरा केचवे की, तो ये जो है ये लंबाई में मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, यानी कि 4 इंच से लेकर ये 1.25 यानी 1.25 इंच तक मोटे होते हैं। इसके मुंह जो है वो छोटे, ये अक्सर मुंह में छोटे छोटे दांत होते हैं और अमूमन इंसान की छोटी आंतों में होते हैं। ज़्यादातर 1 या 2 होते हैं, कभी कभार ज़्यादा भी होते हैं और कभी आंतों में या मैदे में या मक्कत में या नाक की तरफ या औरत की जो अनहामदानी है उनमें ये चले जाते हैं। जब ये कीड़ा मैदे में पहुंचता है तो ये बज़रिया कै खारिज हो जाता है। पित्ते में भी ये पाया जाता है और जो कि बरास्ता खुराक के की नाली के ये हलक में भी पहुंच जाता है। इससे ये होता है कि पेशेंट जो होता है उसका दम घुटने से ये हलाक हो जाता है। पेशेंट में अगर हम इसकी अलामात देखें तो उसमें ये होता है कि शिकम में पेशेंट को दर्द होना शुरू हो जाता है, सूजन होती है, भूख की कमी वाक़या हो जाती है, पेशेंट जो है उसको बदबूदार सांस आती है और इसके साथ साथ उसको असाबी अलामात देखें तो उनमें ये होता है कि पेशेंट का जो चेहरा है उसका रंग जर्द हो जाता है, आँखों की पुतलियाँ जो है वो फैल जाती हैं, सर चकराने लग जाता है पेशेंट का, बेआराम हो जाता है, दांतों को पीसता है। अब हम बात करें पेशेंट की, अगर कद्दूदाने हों पेशेंट को तो उसकी क्या कैफियत होगी और इसकी क्या शनाख्त होगी। अब देखिए, जो कद्दूदाना होता है इसकी लंबाई 1 से 50 गज तक देखी गई है। ये इंसान की छोटी आंत में रहता है और
शाज़ व नादरी जो है ना ये मैदा में चला जाए, लेकिन अमूमन ये एक ही होता है। इसका जो सर है वो आंत की दीवार में के साथ चिपका हुआ होता है और ये बढ़ता रहता है। बाज़ औक़ात इसका टुकड़ा जो है ना कट कर पखाने के रास्ते खारिज हो जाता है। इसकी अलामात की अगर बात करें तो इसकी अलामात ये होती हैं कि पेशेंट जो होता है उसकी शिकम में बोझ महसूस होता है, शिकम का मुकाम जो नाफ में बड़ा हुआ होता है, भूख बहुत ज़्यादा, नाक और मकद में पेशेंट को ख़ारिश होती है।